हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है आगे आपके जीवन में क्या होगा या क्या होने वाला है आगे आपके साथ। कैसी परिस्थितियाँ, किस प्रकार के परिवर्तन, किस तरह का बदलाव आप अपने जीवन में देखेंगे। ओके, सिचुएशंस कैसी बनेंगी, किस तरह के सरप्राइजेस, ब्लेसिंग्स आपके लिए आगे आने वाले हैं, हम ये चेक करेंगे। ये रीडिंग सभी एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेगी, चाहे लव लाइफ हो, चाहे आपका करियर हो, फाइनेंसेस हो या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो। वी विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग। ओके, हम जो भी चैनलिंग यहाँ पर होगी वो सभी पर्सपेक्टिव को, सभी एस्पेक्ट्स को सोच कर की जाएगी, सभी एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करके की जाएगी कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है और ओवरऑल तरह से क्या आने वाला है। अच्छा, मैंने सोचा है कि इसके लिए मैं आपको दो ऑप्शंस प्रोवाइड करूंगी। मैं कुछ कार्ड्स निकाल दूंगी ऑलरेडी ऑप्शन 1 के लिए, एंड देन आई विल पिक सम कार्ड्स फॉर ऑप्शन 2। एक ऑप्शन के लिए कुछ कार्ड्स पिक करती हूँ, दूसरे ऑप्शन के लिए भी कुछ कार्ड पिक करती हूँ। जिस ऑप्शन के लिए आप ज़्यादा एक अंदर से इनर कॉलिंग फील करेंगे, जिस ऑप्शन के लिए ज़्यादा आप पुश फील करेंगे, वही ऑप्शन आप चूज कीजिएगा। ओके, तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। और भूलिएगा मत, 28 फरवरी यानी कि कल के दिन रात को 8 बजे मैं एक लाइव सेशन करने वाली हूं। जितने लोग जुड़ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा। जो लोग कुछ पूछना भी चाहते हैं, इंटरैक्ट भी करना चाहते हैं, वो लोग ज़रूर लाइव सेशन ज्वाइन करें। ओके, चलिए व्यूवर्स, और साथ ही साथ अगर आप मेरे रीडिंग्स को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, रीडिंग्स अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल हैं, ओके, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके व्यूवर्स, ओके, आई एम ऑलवेज बैड इन शफलिंग, आई हैव सच स्मॉल हैंड्स, जस्ट अ सेकेंड। या ठीक है, तो मैं दो ऑप्शंस क्रिएट करती हूँ। आई नीड दिस। पहले तो ये है एक स्टोन टाइगर आई, और ये है एमेथिस्ट। ओके, सो वी हैव एमेथिस्ट इन माय हैंड एंड टाइगर आई इन माय हैंड। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 के लिए हम टाइगर आई रखते हैं, और ऑप्शन नंबर 2 के लिए हम एमेथिस्ट रखते हैं। अब इन दोनों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कुछ पाइल हम बना लेते हैं ऑलरेडी। ओके, आप लोग पहले से भी चूज कर सकते हैं ऑप्शंस, या बाद में भी चूज कर सकते हैं, लेकिन अभी पेशेंस रखिए। ओके, जिस भी सुप्रीम पावर को आप बिलीव करते हैं उनके साथ कनेक्ट करिए, और अपने मन में ही चूज कीजिए कि आपको कौन सा स्टोन चूज करना है। ओके, क्योंकि कुछ कार्ड्स में ऑप्शन नंबर 1 के लिए यानी टाइगर आया जिसने चूज किया है उसके लिए निकालूंगी, और कुछ कार्ड्स हम निकालेंगे एमेथिस्ट के लिए यानी कि ऑप्शन नंबर 2 के लिए। ओके, तो सबसे पहले आप लोग अपने आप चूज कर लीजिए, आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता देती हूँ। टाइगर आई जो है वो प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, और एमेथिस्ट जो है वो इंट्यूशन के लिए, इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। तो आप जिसकी तरफ ज्यादा एक पुश फील करें, इनर कॉलिंग फील करें, आप वो चूज कर लीजिए। ओके, उसके अकॉर्डिंग देख लेना। तो आप चूज कर लीजिए, रीडिंग पॉज करके चूज कर लीजिएगा एज यू वांट, जैसा भी आप चाहें। सबसे पहले मैं टाइगर आए जिसने चूज किया है उनके लिए कुछ कार्ड्स पुल करना चाहूंगी। यूनिवर्स प्लीज टेल अस कि जिन्होंने भी ये टाइगर आई चूज किया है उनके जीवन में आगे क्या होने वाला है। वेल, वी हैव द फर्स्ट कार्ड। ओ माय गॉड, चीजें इतनी ब्यूटीफुल हैं, और वो भी पहले ही कार्ड में, मतलब रीडिंग की शुरुआत ऐसी हो गई। सन का कार्ड सबसे पहले आ गया। कोई भी टैरो डेक हो, ये द गुड टैरो है, कोई भी टैरो डेक हो, अगर सन का कार्ड आ गया है इसका मतलब आपकी लाइफ में खुशियां, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, अबंडेंस, मतलब चारों दिशाओं से सुख आ रहा है। सुख, समृद्धि और खुशियां, एक संतुष्टि, एक सेटिस्फैक्शन, एक हैप्पीनेस मुझे लग रहा है आपकी तरफ आ रही है आगे आने वाले समय में। आपका आगे आने वाला समय सक्सेस का हो सकता है, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर ये लव के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में आप इस तरह का भी प्यार अट्रैक्ट करेंगे जो आपको सेटिस्फाइड करेगा। ओके, इन एवरी विच वे पॉसिबल, हर तरह से मुझे लगता है कि एक सेटिस्फैक्शन, एक फुलफिलमेंट, एक अबंडेंट फीलिंग यहाँ पर आपके अंदर आ रही है। तो आगे आने वाला जो समय है आपके लिए एक उज्जवल समय है, एक ब्राइट टाइम आपके लिए आगे आ रहा है, जो हर तरह से आपको फेवर करेगा। कभी कभी भाग्य जब इतना साथ देता है कि आपका स्टूपिड डिसीजन भी आपके लिए बेनिफिशियल और फ्रूटफुल साबित होता है, उस तरह का समय आपके लिए आ रहा है जिन्होंने भी टाइगर आई चूज किया है। और सबसे पहले
जिन्होंने भी ये टाइगर आई चूज किया है, मुझे लगता है कि वो प्रोटेक्टेड है, बिकॉज टाइगर आई इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन। तो वो प्रोटेक्टेड है, यूनिवर्स, डिवाइन स्पिरिट्स, सुप्रीम पावर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं आगे आने वाले समय में, और आप प्रोटेक्टेड हैं, इसीलिए निर्भय होकर आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है। आप जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे। इवन कुछ ऐसी सेटिस्फैक्शन या ऐसी हैप्पीनेस भी अट्रैक्ट कर सकते हैं आप, जो आपने इमेजिन नहीं की है, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की है। इस तरह की गुड न्यूज़, इस तरह की हैप्पीनेस भी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं आगे आने वाले समय में। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा आप इमोशनल और सेंटिमेंटल ज़्यादा रहेंगे अपने प्यार के एरिया को लेकर, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है, नॉट फॉर एवरीवन, बट पॉसिबिलिटी है कि कुछ ड्रामा हो सकता है इन योर लव लाइफ। सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस जो मैंने बताया कि हर तरफ से आपकी लाइफ में आ रहा है, येस दैट इज इनएविटेबल, बट बिफोर दैट, उसके पहले आपकी लव लाइफ में कुछ ड्रामा हो सकता है ऑलरेडी वो ड्रामा, वो कॉम्प्लिकेशन, वो अप्स एंड डाउन्स स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि किसी तरह की डिसअपॉइंटमेंट, किसी तरह की एक्सपेक्टेशन का टूटना, किसी तरह की उम्मीद का बिखर जाना, इस तरह की फीलिंग आपको लव लाइफ में आ सकती है, और ऑलरेडी आना शुरू हो गई है कि जैसे डिसअपॉइंटमेंट है, उम्मीद टूट रही है, दिल टूट रहा है, एक बिखरा बिखरा सा अनुभव हो रहा है, लेकिन इन फ्यूचर ये सब भी रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, तो मुझे लगता है कि इमोशनली थोड़ा सेंसिटिव हो सकते हैं, और थोड़ा सा ड्रामा आपकी लव लाइफ में आप देख सकते हैं, और ड्रामा वर्ड जो है उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, जैसे कॉम्प्लिकेशंस, अप्स एंड डाउन्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, या कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई इशू, ओके, किसी तरह का कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ओके, ऐसा कुछ हो सकता है, कोई डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है, बट ये इनिशियली होगी, आफ्टर दैट एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। और आगे आपके जीवन में क्या होने वाला है, यूनिवर्स बताइए। हमारे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने टाइगर आई चूज किया है, उनके लिए बताइए उनके जीवन में आगे क्या होने वाला है। द कार्ड इज पॉपिंग आउट नेचुरली, मतलब साफ साफ मैसेज आ रहा है, क्वीन ऑफ फायर। मुझे लगता है व्यूअर्स, जैसा कि मैंने कहा कि हर तरफ से खुशी आ रही है, कुछ अचीव कर रहे हो, सेटिस्फाइड हो रहे हो, उसी उसी दिशा में मुझे लग रहा है पावरफुल हो रहे हो, अपनी ही पावर में स्टैंड कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई किंग या क्वीन का ऑरा है ये, कोई इंसान अपने ही जीवन में एक रीबर्थ का अनुभव कर रहा है, यानी रीबर्थ, रीजनरेशन, एक नए जन्म का एहसास, एक न्यू साइकिल, एक न्यू बिगिनिंग, जहां पर अब आपके अंदर एक ज्यादा फायर है, एक ज्यादा पावर है, एक ज्यादा करेज है, स्ट्रेंथ है। इवन ऐसा लगता है कि जैसे आपकी आंखों में एक एक जैसे डिजायर है, और वो डिजायर है कुछ कर दिखाने का, एक जिद है, एक जिद आपकी आंखों में दिख रही है, और ये जिद, ये पैशन आपको और ज्यादा पावरफुल दिखा रहा है। आपकी पोजीशन आने वाले समय में स्ट्रांग हो सकती है, डेफिनेटली। आप सोशली या करियर वाइज या इमोशनली एक ऐसे पोजीशन पर जा रहे हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बात हो सकती है। जो लोग फाइनेंशियली एक ऐसी पोजीशन पर जा रहे हैं जो बहुत पावरफुल है, उनके लिए भी है ये बात। कुछ लोग इमोशनली भी स्ट्रांग हो रहे हैं, यानी इमोशनली भी एक पावरफुल पोजीशन पर जा रहे हैं कि उनके इमोशंस बहुत पावरफुल हैं। ओके, वो इमोशनली स्टैंड आउट करते हैं, इमोशनली सबमिसिव नहीं होते, इमोशनली वल्नरेबल नहीं होते, इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हैं। और जो फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ पावर, वो भी एक तरह की पावर है, एक तरह का शक्ति है कि आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो रहे हैं। तो अलग अलग तरह से हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप एक उभरते हुए सितारे की तरह, जैसे अब तक वो तारा वहां नहीं था, लेकिन अब वो सितारा वहां पर है। एक न्यू सीड ने जैसे अब पौधे का रूप लेना शुरू कर दिया है, एंड यू आर ग्रोइंग एंड ग्लोइंग इन फ्यूचर। आप ग्लो कर रहे हो और ग्रो कर रहे हो, एंड द वर्ड ग्लो, जैसे ही मैं ग्लो बोल रही हूँ, इट इज द सन, जो चमक रहा है, जो प्रकाश, जिसका उजाला, जिसका प्रकाश, जिसकी लाइट, जिसकी ब्राइटनेस हर जगह फैली हुई है, एंड दैट इज यू आर राइजिंग। जैसे सनराइज होता है ना, सूर्य उदय होता है, ऐसे आपका उदय हो रहा है आने वाले समय में। इमोशनली थोड़ा ड्रामा, थोड़ा केओस आप देख सकते हैं इनिशियली, वो भी शुरू शुरू में, ओके, लेकिन दैट विल बी सॉर्टेड। ऐसा लगता है कि ये सब कुछ आगे जाके सॉर्ट हो जाएगा। यस। या
यहाँ पर आप देखिए कोई भी आपका जोडियक साइन हो सकता है, फिर भी मैं कहूंगी फायर और वाटर यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट है, फायर एंड वाटर। मैं 2 कार्ड और लेना चाहूंगी। डू वी हैव वन? या 10 ऑफ अर्थ, अबंडेंस देख लीजिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑलमोस्ट यहाँ है, मतलब यहाँ बिल्कुल आराम से बैठे हैं, रिलैक्स हो गए हैं, क्योंकि बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बहुत सक्सेस मिल गई है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो गई है, बहुत अबंडेंट हो गए हैं, बहुत प्रॉस्परस हो गए हैं। तो फाइनेंशियली भी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल पोजीशन पर पहुंच रहे हैं, बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं। ये तो मैंने सन का कार्ड देखकर ही बोल दिया था, फिर भी मैंने क्लैरिफाई करना चाहा कि क्या और अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या और परिवर्तन हो सकता है। तो फाइनेंशियली आप बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, बहुत मैं कहूँगी पावरफुल हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि आपके पास सब कुछ होगा और आप सेटिस्फाइड होंगे कि मैंने ये अचीव कर लिया, मैं इस पोजीशन तक पहुंच गया या पहुंच गई। ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ सकती हैं। ओके, कुछ बेनिफिट आपको हो सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इंसान यहाँ पर संतुष्ट होकर बैठा हुआ है, एक राजा की तरह, एक रानी की तरह। उसके पास खजाना भी है, उसके पास लेविश लाइफस्टाइल भी है, उसके पास कंफर्ट है, फैसिलिटी है, सब कुछ है। तो वो शांति से बैठा हुआ है। ओके, क्योंकि उसने बहुत कुछ अचीव किया है। एक ऐसे पोजीशन पर आप पहुंचने वाले हो आगे आने वाले समय में, जो फाइनेंशियली आपको बहुत स्ट्रांग बना देगी। ओके यूनिवर्स, और क्या यहाँ पर हो सकता है, लेट्स सी। बट डू नॉट फॉरगेट कि अभी आने वाला समय जो शुरू का रहेगा कुछ समय तक, आपकी जो इमोशनल लाइफ है या लव लाइफ है, वहां पर आप ड्रामा देख सकते हैं, क्योंकि दिल टूटने की, निराशा की, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है, उसको मत भूलना। ओके, वन मोर कार्ड एंड देन वी विल गो टू द सेकंड पाइल। लेट्स सी, एक और कार्ड यूनिवर्स हमें दीजिए, जस्ट द लास्ट कार्ड टू सी कि और क्या परिवर्तन होने वाला है और क्या है जो हमारे व्यूअर्स की लाइफ में आगे हो सकता है। ओके, वी नीड वन कार्ड एक्चुअली, एंड डू वी हैव वन? ये एक कार्ड अपने आप ही बाहर आ रहा है, तो चलिए इसे पिक करते हैं एंड लेट्स सी। मैसेंजर ऑफ वाटर। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि थोड़ा सा इमोशनली बैलेंस होने की जरूरत पड़ेगी। ओके, थोड़ा सा देखिए, पावर में आप ब्रेव हैं, करेजियस हैं, आप कॉन्फिडेंट हो रहे हैं आगे आने वाले समय में। एक कॉन्फिडेंस है, एक जिद है आपके अंदर, पैशन है, लगन है, वो सब दिख रहा है। फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हैं, वो सब दिख रहा है। सन का कार्ड तो बताता ही है कि आपका तेज ऐसा होगा जो सबकी नजरों में आओगे आप, सब आपको रिस्पेक्ट करेंगे, रिस्पेक्ट भी बढ़ने वाला है। पीपल विल मोर रिस्पेक्ट यू, दे विल अप्रिशिएट यू मोर, आपकी ज्यादा इज्जत करेंगे, आपको ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन इमोशनली मुझे लगता है कि अगर आप खुद को बैलेंस नहीं रखेंगे तो बिना किसी बात का स्ट्रेस हो सकता है। ओके, जैसे एक कहावत है, पता नहीं कहावत है या कहाँ लिखी है ये बात, बट मैंने सुनी है कि मन के हारे हार है, मन के हारे हार, ऐसा कुछ। आई डू नॉट नो द करेक्ट सेंटेंस। हाँ, मन के माने जीत है, और अगर मन हार मान ले तो मन के हारे हार है। तो अगर आपने मन में ही कुछ स्ट्रेस ले लिया तो फिर पूरी सिचुएशन ऐसे लगती है जैसे कुछ अच्छा ही नहीं है। सक्सेस मिलती है तो भी लगता है अच्छा नहीं है। स्ट्रांग हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, इवन अट्रैक्टिव भी ज्यादा हो रहे हो। कुछ पता नहीं क्या करोगे, जिम जाओगे, एक्सरसाइज करोगे, स्किन केयर करोगे, या फैशन अच्छा करोगे अपना, आई डू नॉट नो कि आप क्या करोगे, लेकिन आप अट्रैक्टिव भी ज्यादा दिख रहे हो। तो सब चीजें अच्छी हों, लेकिन अगर मेंटल स्ट्रेस होता है तो इंसान दुखी दिखता है। इसीलिए आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना होगा। ये एक गाइडेंस है यहाँ पर आगे आने वाले समय में, कि अगर आपने अपने इमोशंस को बैलेंस कर लिया, और जो भी आपकी लाइफ में, लव लाइफ में या इमोशनली आपकी लाइफ में जो भी ड्रामा अगर चलेगा या चल रहा होगा, अगर आप उसे भी बैलेंस कर लेंगे या बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि आगे की जर्नी, जैसे कि इसने दिखाया है सन के कार्ड के थ्रू, वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ, बहुत ही हैप्पी, और बहुत ही, मैं कहूंगी, फुल ऑफ लाइफ होगी। ओके, तो ये उन लोगों के लिए है कि उन लोगों का समय कैसा होगा जिन्होंने ये टाइगर आई चूज किया है। ओके, तो जैसे कि पावरफुल भी हो रहे हैं, फाइनेंशियली तो हो ही रहे हैं पावरफुल। ओके, तो ये उन लोगों के लिए, यहाँ पर फायर साइन भी है, वाटर भी है, और अर्थ भी है। तो यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत प्रोमिनेंट है। और जिन लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है, जिनको अपनी लाइफ में इस तरह का कुछ भी होता हुआ नहीं लग रहा है, नथिंग लाइक दैट, तो वो दूसरे पाइल की यानी ऑप्शन 2 की एमिथिस्ट की रीडिंग भी जरूर देख लें। ओके, या जस्ट अ सेकेंड।
ठीक है, तो अब देखते हैं जिन्होंने एमेथिस्ट चूज किया है उनके लिए कार्ड्स निकालते हैं और पहले अच्छे से शफल कर लेते हैं और देखते हैं कि जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चूज किया है, एमेथिस्ट चूज किया है। एमेथिस्ट सबसे पहले जिन्होंने ये चूज किया है ना एमेथिस्ट, ऐसा लगता है वो लोग काफी इंट्यूटिव हो सकते हैं, हाईली इंट्यूटिव हो सकते हैं, उनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो सकती है या फिर आगे आने वाले समय में उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है। ओके, आगे आने वाले समय में ऐसे लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है। लेट्स सी। ओके, सभी के लिए है, जस्ट बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, जिन्होंने भी ये एमेथिस्ट चूज किया है आगे उनका जीवन कैसा होने वाला है, आगे उनके जीवन में क्या होने वाला है, गाइड अस। आपने देखा मैंने कितना शफल किया था और मैंने पूरा शफल कर लिया था अच्छे से, और पता नहीं कोइंसिडेंस क्या है ये, आई डू नॉट नो। हो सकता है कि जिन्होंने टाइगर आई स्टोन की रीडिंग देखी थी उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो एमेथिस्ट की रीडिंग भी देखने वाले हैं, आई डू नॉट नो। सन का कार्ड दोनों में कॉमन है, ये कलेक्टिव बात निकल कर आई है आप व्यूअर्स के लिए, जो कोई भी ऑप्शन चूज करे उनके लिए ये कलेक्टिव मैसेज निकल कर आया है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस, अबंडेंस एंड सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट अट्रैक्ट आप कर ही रहे हो और आप ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो, लोगों की नजर में आ रहे हो, लोग आपको इमेंस रिस्पेक्ट करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे फॉर द पर्सन यू आर। आप जैसे भी हो, जो भी हो, लोग आपको ज्यादा सम्मान करेंगे। मुझे लगता है कि आप एक उभरते हुए सूरज की तरह या उभरते हुए सितारे की तरह लोगों की नजरों में आओगे और मुझे लगता है कि आप बहुत सारा सक्सेस अचीव करने वाले हो, सक्सेस हर क्षेत्र में। ओके, करियर में भी, फैमिली में भी, मुझे लगता है कि आप काफी अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो और शाइन कर रहे हो। जैसे सूर्य का प्रकाश होता है वैसे ही आप शाइन कर रहे हो, आपका तेज जो है वो लोगों को नजर आएगा, आपके चेहरे पर, आपके आभा मंडल में, आपके ऑरा में वो पॉजिटिविटी, वो वाइब्रेंट आपका ऑरा लोग फील कर सकेंगे। तो मुझे लगता है कि आप जैसे एक उगता हुआ सूरज होता है ना, दुनिया क्या वो कहावत बोलती है कि उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, तो वही जो रिस्पेक्ट है जो आपको सब करने वाले हैं, क्योंकि आप इस समय आने वाले समय में एक उगता हुआ सूरज होंगे, हर किसी भी क्षेत्र में आप उभरते हुए दिखेंगे ऐसा लगता है, जिस भी फील्ड के आप हैं, फिर चाहे आप स्टडी कर रहे हैं या गवर्नमेंट फील्ड में हैं या कोई टीचर है या कोई आर्टिस्ट है, कोई क्रिएटिव फील्ड में है या फिर कोई और प्रोफेशन है आपका, कोई बिजनेस है आपका, कुछ और करते हैं, कुछ भी है, वॉट एवर इट इज, मुझे लगता है कि जो भी आप कर रहे होंगे उसमें आप उभरते हुए दिखेंगे आगे आने वाले समय में। यूनिवर्स टेल अस मोर के जिन्होंने एमेथिस्ट चूज किया है उनके लिए और बताइए। किंग ऑफ फेयर, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाले हैं और मुझे लगता है कि आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी में आगे इतना ऑपरेट करेंगे, यू विल नॉट टॉलरेट और एंटरटेन एनी टाइप ऑफ मैनिपुलेशन और एनी टाइप ऑफ चीटिंग और टैक्टिक्स। आप किसी भी तरह का मैनिपुलेशन, किसी भी तरह का झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप आगे आने वाले समय में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ट्रांसपेरेंट और बहुत ऑनेस्ट रहने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप पहले नहीं थे, बट मुझे लगता है कि आपकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस कुछ ज्यादा ही कह सकते हैं कि डिसिप्लिन्ड हो सकती है। ओके, एक इंसान नेचुरली स्ट्रेट फॉरवर्ड है या बहुत स्वीटली भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का ट्राई करता है, बट मुझे लगता है कि आपकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस काफी डिसिप्लिन्ड हो सकती है कि एक स्ट्रिक्ट वे में आप गलत बोलने वाले को या झूठ बोलने वाले को या मैनिपुलेट करने वाले को फटाफट टोक देंगे। आप बोल देंगे ये फालतू बात मत करना मुझसे, मेरे आगे मत करना, ये सब मेरे आगे, ये ट्रिक और ये माइंड गेम मेरे आगे नहीं चलेगा। तो आप थोड़ा डिसिप्लिन्ड वे में, थोड़ा स्ट्रिक्ट वे में ये आप प्रेजेंट करेंगे कि आप बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे एनी टाइप ऑफ मैनिपुलेशन, एनी टाइप ऑफ चीटिंग, एनी टाइप ऑफ लाई, ये सब आप टॉलरेट नहीं करेंगे। यू विल नॉट एंटरटेन सच स्टूपिड नेगेटिविटी, आप करेंगे ही नहीं टॉलरेट। तो ये एटीट्यूड आपका रहने वाला है कि मैं जैसे कोई न्याय के देवता या कोई न्याय की देवी हैं जो गलत बात ना सुन सकते हैं, ना झेलेंगे, ना ही एंटरटेन करेंगे, नथिंग लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि लोगों का असली चेहरा भी आपके सामने आने वाला है। वेल, 4 ऑफ अर्थ हियर, लोगों का असली चेहरा भी आपके सामने आएगा। अगर कोई इंसान आपके पीठ पीछे कोई मैनिपुलेशन, चीटिंग या झूठ बोलना वगैरह ऐसी चीजें कर रहा है, उस इंसान की रियलिटी आपके सामने आ जाएगी, बहुत जल्द सामने आ जाएगी। आगे आने वाला समय आपको इस तरह से फेवर कर रहा है
कि आपसे इनफैक्ट लोग झूठ बोलने से डरेंगे, पीपल विल गेट स्कैर्ड। लोग आपसे झूठ बोलने आएंगे लेकिन क्या मन में डर आएगा, क्या मन में उनकी इंट्यूशन आएगी, क्या नर्वसनेस उनको फील होगी कि वो सच बोल देंगे। झूठ बोलने का ट्राई करेंगे, फिर कहेंगे अरे देखो मैं सच सच बताऊं तो देखो बात ये है। कई लोग होते हैं ना, शुरू तो करते हैं झूठ बोलना, ट्राई तो करते हैं बात को घुमाना, फिर अंत में आते आते कहते हैं देखो भाई अगर तुम्हें सच सच बताऊं तो ये है, देखो बुरा ना मानो तो असलियत में तो देखो बात ये है, सीधी सीधी बात मैं आपसे कह ही देता हूँ छोड़ो। तो उनका क्या होता है कि वो प्लान कुछ भी करें, आपका ऑरा इतना पावरफुल होगा कि वो वहां पर इंटिमिडेट हो जाएंगे और वो सच ही बोलेंगे, या फिर मैंने कहा ना आपकी इंट्यूशन इतनी पावरफुल हो जाएगी, क्योंकि एमेथिस्ट है ये, आपकी इंट्यूशन इतनी पावरफुल हो जाएगी कि आप भांप लोगे पहले से ही कि ये इंसान झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो आपकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आपकी इंट्यूशन से शुरू होगी कि आप सच पहले ही पहचान लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे। ओके, यहां पर मुझे ये लग रहा है थोड़ा सा आपको अपने फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ये जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं फाइनेंसेस देख रही हूं तो फाइनेंसेस पर जोर दूंगी, लेकिन फिर भी कहूंगी कि जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई पर्सन है, फैमिली है, या आपकी कोई जॉब है, या कोई प्रिय चीज है आपकी, या फिर आपका कुछ एसेट्स हैं, आपकी संपत्ति, धन, आपकी जमा पूंजी, वॉट एवर इट इज, कुछ ऐसा है जो आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, जो आपको प्रिय है या आपके लिए इंपॉर्टेंट है या आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, ट्राई टू प्रोटेक्ट दैट। और 60% जो मैं एम्फेसाइज करूंगी वो अपने धन संपत्ति को प्रोटेक्ट करिए, इसके बारे में करूंगी। किसी का इंटेंशन बुरा हो सकता है आपके धन संपत्ति को लेकर, फिर चाहे वो जोड़े हुए 20,000 रुपए क्यों ना हो, 10,000 रुपए क्यों ना हो, या फिर किसी ने एसेट्स बहुत लाखों करोड़ों के इकट्ठे किए हों, कुछ भी हो, हर किसी के लिए उसका एसेट अलग है भाई। ओके, तो चाहे आपने 5,000 रुपए का कोई एसेट बनाया है या किसी ने 5 लाख रुपए का बनाया है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी की नजर हो सकती है कोई स्कैम करने के बारे में, या स्कैम तो चलो बड़ी बात हो गई, कोई बहाने से पैसे आपसे निकलवा सकता है, फिर बाद में आपको चक्कर कटवाएगा। ओके, या फिर कोई आपको पुश करेगा, मोटिवेट करेगा, ये खरीद दो, यहाँ इन्वेस्ट करो, ये कोर्स अच्छा है, ये सामान अच्छा है, आप इन्वेस्ट भी कर देंगे, लेकिन आपको बाद में पता लगेगा कि वो सामान उतना अच्छा है नहीं, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, और ये भी उसमें इशू है, वो भी उसमें इशू है, तो आपको बाद में पता लगेगा कि आपका लॉस हुआ है। ओके, तो इसीलिए अपने एसेट्स को, मैं ये नहीं कह रही खर्चा नहीं करना, खर्चा तो करना पड़ता है लाइफ में, लेकिन आपको सोच समझकर एक्सपेंसेस करने हैं, और अगर किसी और पर ट्रस्ट कर रहे हैं एक्सपेंस करने के लिए तो भी बहुत दिमाग खोलकर ट्रस्ट कीजिएगा। ओके, डू नॉट ट्रस्ट ब्लाइंडली, आई वुड से दैट। कुछ तो यहाँ पे प्रिकॉशंस यूनिवर्स आपको बताएंगे ही। ओके, क्योंकि आप शाइन कर रहे हो तो लोगों की नजरों में, कुछ लोगों की नजरों में एक खटकोगे आप। जब कोई उभरता हुआ सितारा होता है, या कहते हैं कि कोई बहुत प्रकाश में आ जाता है और बहुत पॉपुलर होता है या बहुत सम्मान उसको मिलता है, तो सब लोग तो, बहुत लोग तो अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो इनसिक्योर हो जाते हैं, जेलस हो जाते हैं, उन लोगों की आंखों में वो इंसान खटकता रहता है जो ग्रो कर रहा है, जो ग्रो कर रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है, धीरे धीरे कुछ अचीव कर रहा है, वो जेलस लोग झेल नहीं पाते, और वो उनकी आंखों में वो सक्सेस, दूसरे इंसान की सक्सेस खटकती रहती है, चुभती रहती है। ऐसे ही आपका खुश होना किसी की आंखों में चुभ सकता है, और वो कुछ ऐसे इंटेंशंस रखेंगे आपके प्रति जो अच्छे इंटेंशंस नहीं है। ओके, तो उसके लिए यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। वी नीड वन कार्ड एंड हियर वी हैव, अगेन वही बात है, आपको पॉलिसी भी, वो क्या है, वो स्कूल में कहते थे, हम भी कहते थे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सुबह सुबह प्रेयर में टीचर्स बोलते थे आओ माइक पर आकर एक इंसान अपना एक कुछ कोड सुनाओ, तो मैं कुछ ज्यादा एफर्ट ही नहीं डालती थी, मैंने ये याद कर लिया था, रट लिया था, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैं जाती थी जाके बोलती थी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और मैंने यहाँ ऑलरेडी आपको ये बात बता ही दी, फिर भी मैं बता रही हूँ कि कोशिश कीजिएगा कि आपके मुंह से अपने फायदे के लिए, अपने हित के लिए झूठ ना निकले, आप कुछ मैनिपुलेशन ना कर दें। आप दूसरों को तो नहीं करने देंगे, टॉलरेट नहीं करेंगे, दैट इज क्लियर, लेकिन आपको भी ध्यान रखना है, सिर्फ अपने ही लिए नहीं कि ये मेरा भाई है, अरे ये तो मेरी छोटी बहन है, अरे ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, तो चलो इनके लिए थोड़ा सा झूठ या थोड़ा सा अगर मैनिपुलेशन करना पड़े तो कर लेंगे। अगर इनका फायदा हो जाए और मुझे थोड़ा सा इनजस्टिस करना पड़े, कुछ अनफेयर बिहेव करना पड़े, तो चलो अनफेयर तो अनफेयर ही सही, अनइक्वल, अनफेयर कुछ साइड लेना पड़े। बोलते हैं ना कि आप गलत की साइड क्यों ले रहे हो, तो कई लोग गलत की साइड लेते हैं जब वो गलत लोग उनके अपने होते हैं,
कि भाई अगर किसी का बच्चा कुछ गलत काम करता है तो यूजुअली पेरेंट्स कुछ करते हैं ना, छुपाते हैं उस बच्चे को, अरे यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है, कहाँ गया है पता नहीं। या फिर कोई ऐसा होता है कि किसी के भाई या बहन या किसी से गलती होती है या कुछ कहीं फंस जाते हैं, तो वो उसे प्रोटेक्ट करते हैं, बोलते हैं कि नहीं उसने नहीं किया होगा, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, ये ऐसा कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकते। तो ऐसे ही जस्ट बिकॉज कोई अपना है या जस्ट बिकॉज कोई प्यारा है बहुत आपको, तो उसको बचाने के लिए या उसको फेवर करने के लिए आप गलत के लिए खड़े मत हो जाना कहीं। ये मत कर देना, आपका ये जो सारा उज्जवल भविष्य है ना, जो चमकने वाला है, सूर्य की तरह जो तेज के साथ आप चमकने वाले हो, वो सब डाउनफॉल आ जाएगा, वो सब गिरेगा नीचे। सच्चाई आपका, मैं कहूंगी कि एक पिलर है, वो आपको छोड़ना नहीं है। अपनों के लिए भी आपको वो चीज नहीं करनी है जो आपको अनएथिकल लगता है, ओके, जो आपके प्रिंसिपल्स अलाउ नहीं करते। आपको अपने प्रिंसिपल्स को, अपनी मॉरल वैल्यूज को, अपने एथिक्स को सच में ही फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि दूसरों की बात आएगी तो ही मैं न्याय की और प्रिंसिपल्स की बात करूंगा, जब मेरे अपनों की बात आएगी तो मैं उनको फेवर कर दूंगा। डू नॉट डू दैट, ओके। बचना है, ये सब चीजों से बचना, ओके। एंड वी हैव 2 ऑफ वाटर। मुझे लगता है कि प्यार के मामले में आपके पास 2 रास्ते खड़े हो सकते हैं या 2 ऑप्शंस आपके सामने क्रिएट हो सकते हैं, 2 पर्सन, ओके। फॉर सम ऑफ यू, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि 2 लोग आपके जीवन में होंगे, अभी भी हो सकते हैं। आप उन 2 लोगों के बीच कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई 2 तरफ से ऑफर है, या आपके दिमाग में 2 लोग हैं, या फिर अभी नहीं है तो आने वाले समय में 2 लोग होंगे। 2 लोग नहीं तो 2 ऑप्शंस होंगे। ये इमोशनली मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे क्लियरली लग रहा है कि प्यार के मामले में आपके पास 2 ऑप्शन, 2 रास्ते, 2 सिचुएशंस क्रिएट होने वाले हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में भी हो सकते हैं वो 2 ऑप्शंस, वो 2 इंसान आपके दिमाग में हो सकते हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में उन दोनों में से आपको चुनना पड़ेगा। ये अभी तक नहीं है तो वो आगे क्रिएट हो जाएगा वो ऑप्शन। लेकिन मुझे लगता है कि प्यार के मामले में एक स्टकनेस, एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है जहां पर आपको चुनना पड़ेगा, और वो आपका ही डिसीजन होगा, उसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता आपको, ओके। यहाँ पर जो साइन है वो अर्थ साइन और फायर साइन और वाटर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वैसे तो सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है ये, बट जिनके साथ ये रेजोनेट नहीं कर रहा है और जिनको लग रहा है कि ये उनकी पायल शायद नहीं होगी, तो वो लोग पहले ऑप्शन 1 को भी चेक कर लें। टाइगर आई वाला जो स्टोन था उसकी जो रीडिंग थी वो भी एक बार देख लें। मैं दोनों के लिए बात बोल रही हूँ क्योंकि कभी कभी मैसेजेस जो होते हैं वो हम चूज करते हैं, उसमें नहीं निकलते हैं और ऐसे एक्सचेंज हो जाता है एनर्जी, ऐसे चेंज हो जाती हैं चीजें। तो अपने अकॉर्डिंग जो आपके लिए रिलेटेबल है, जो रेजोनेट कर रहा है, उसी को आप एक्सेप्ट करना। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि भाई 30-40% इस वाले में से रेजोनेट हुआ, 20-30-40% इसमें से रेजोनेट हुआ, दैट कुड बी पॉसिबल, ओके। ऐसा हो सकता है क्योंकि हम फाइल्स को डिवाइड कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एनर्जी डिवाइड हो गई, वो चैनलिंग डिवाइड हो गई। चैनलिंग तो मैं ही कर रही हूँ, ओके। शफलिंग तो मैं ही कर रही हूँ, क्वेश्चंस भी मैं पूछ रही हूँ, बार बार डिवाइन स्पिरिट्स को कॉल कर रही हूँ, तो क्या होता है, चैनलिंग होती चली जाती है तो मिक्स भी हो जाते हैं मैसेजेस। ये मत सोचा करो कि आधा आधा कैसे रेजोनेट करेगा, कर सकता है, ओके। तो ये है आप लोगों के लिए, और दोनों के लिए ही सन का कार्ड आया है। स्टोन वाले में भी सन का कार्ड सबसे पहले आया था, और एमेथिस्ट जिन्होंने चूज किया है उनके में भी सन का कार्ड सबसे पहले आया है। तो मैं आपको बता दूंगी कि ये ईयर का ये जो साल है, ये जो ईयर है 2026, ओके, आई डू फंबल अलॉट। ये 2026 जो है वो सन का ईयर है। 2026 का जो नंबर है वो है 1, और 1 जो है वो नंबर है सन का। तो सन जो है वो बिल्कुल 2026 के लिए ही है। जो लोग 2026 में देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। आगे आगे अगर कोई कभी देखेगा तो वो बात अलग है उनके लिए, बट क्योंकि ये सन का ईयर है, 2026 एक सन का ईयर है, तो सन आपको ब्लेस कर रहा है, मतलब ये ईयर आपको ब्लेस कर रहा है डायरेक्टली। आप कहीं ना कहीं ब्लेस्ड हैं सन से। हो सकता है कि आपकी लाइफ में सन का इन्फ्लुएंस या आपके बर्थ चार्ट में कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस ऐसे हैं जो अब आपको बहुत बेनिफिट देने वाले हैं। और दूसरी बात ये, क्योंकि ये सन का ही ईयर है तो उसका बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो तो आप अट्रैक्ट कर ही रहे हैं। उसको और अट्रैक्ट करना अगर चाहते हैं आप, मैं बाकी लोगों के लिए बोल देती हूँ कि आप सन जो है उनको, जैसे आप किसी भी रिलीजन कम्युनिटी के हैं, किसी भी कल्चर के हैं, किसी भी बिलीफ सिस्टम के हैं, जो लोग सन को यानी कि सूर्य को जल अर्पण कर सकते हैं वो जल अर्पण कर दिया करो।
जो जल अर्पण नहीं कर सकते, बिजी हैं, सिर्फ हाथ जोड़कर प्रणाम कर सकते हैं, वो प्रणाम कर लिया करो। जो लोग योगा करते हैं वो सूर्य नमस्कार वगैरह कर लिया करो सुबह के वक्त। हाँ, ऐसा नहीं कि शाम को सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो मान लिया कि हो गया, ऐसा नहीं। जो लोगों को और भी ज्यादा ये लगता है कि ये सब हम नहीं कर सकते, या फिर ये मेरे बिलीफ में नहीं आता है, ये मैं फॉलो नहीं कर सकता, तो फिर वो लोग सिर्फ सन को देखकर आंखें बंद कर कर मन में ही थैंक यू बोल दीजिए, ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिए कि थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी, थैंक यू फॉर मेकिंग थिंग्स ब्यूटीफुल फॉर मी, थैंक यू फॉर मेकिंग मी फील हैप्पी। थैंक यू कर दीजिए बस। अगर कुछ भी अलाउ नहीं करता है, कुछ ऐसा है कि आप लोग कुछ फॉलो नहीं कर सकते, आपका अपना कुछ बिलीफ हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू दैट आप उसको रिस्पेक्ट करके और कुछ भी अलग से ना करके सिर्फ मन से भी ये चीज कर सकते हैं, सन को देखकर। ओके, सुबह सुबह, अब धूप में तो देखेगा नहीं, इतना तीव्र होता है, सुबह सुबह देख लीजिए अर्ली मॉर्निंग में, और ये करिए। इससे क्या होगा, डायरेक्ट और ब्लेस्ड होंगे आप सन से, और सम्मान, क्या कहते हैं उसे, यश, ऐश्वर्य, कीर्ति, इन सब चीजों का आपके जीवन में उदय होगा। ओके, और ये सब आप अट्रैक्ट करेंगे। तो सन आपके लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो मैं कहूंगी सनफ्लावर आपके लिए, सनफ्लावर भी बहुत अच्छा है, लेकिन सनफ्लावर इजीली सबके घर में तो देखो नहीं होता। मेरे खुद के घर में मैं सिर्फ पीले फूल के नाम पर सिर्फ गेंदे का फूल उगा पाती हूँ, वो भी कभी कभी मैरीगोल्ड, ठीक है, मैरीगोल्ड होता है ना गेंदे का फूल, तो वो आपके घर में आप उगा लेते हैं तो बहुत अच्छा है। ओके, उसकी उसकी गेंदे के फूल की आप कभी उसको अपने पास रख लेते हैं, या कभी कहीं मिल जाता है, अच्छा है आपके लिए। येलो इज गुड फॉर यू, येलो फ्लावर्स भी आपके लिए अच्छे हैं। ओके, ये अच्छा है। सो दिस वाज द रीडिंग एंड आई होप आपके लिए हेल्पफुल थी। अब जिन लोगों ने ये चूज किया था ना व्यूअर्स, जिसने भी टाइगर आई चूज किया होगा, जिसने भी एमेथिस्ट चूज किया हो, दोनों को मैंने इनके दोनों के फायदे मैंने आप लोगों को बताए कि टाइगर आई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और एमेथिस्ट जो है वो इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाता है। ओके, तो ये टाइगर आई सेलेनाइट प्लेट पर चार्ज हो रहा है, तो मैं इसको उठा लेती हूँ 1 मिनट के लिए। ये है टाइगर आई। ओके, ये बीड्स फॉर्म में है और चिप्स फॉर्म में भी है। ये हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ये आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। ये है टाइगर आई। ओके, ये टाइगर है, ये आपको प्रोटेक्ट करता है नेगेटिविटी से, नेगेटिव इंटेंशन से, किसी नेगेटिव एनर्जी से, आपके लिए प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करता है। तो टाइगर आई ये बीड्स वाला है, मेल फीमेल दोनों भी पहन सकते हैं इसको, और प्रोटेक्शन अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो प्रोटेक्ट होना चाहते हैं, अपने फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने प्यार को, हेल्थ को, किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो ये टाइगर आई बेस्ट है। और ये चिप्स फॉर्म में भी है, इसका एंकलेट भी है। आपको आप एंकलेट पहनना चाहती हैं या किसी को देना चाहते हैं तो एंकलेट पहन सकते हैं। ये दोनों के ही गुण ये हैं। तो अगर सच में ये आपने चूज किया है और आप अपनी इंट्यूशन को एक्चुअली में बढ़ाना चाहते हैं, आप सच में जानना चाहते हैं कि कोई किस भाव के साथ आपके पास आ रहा है, किसी का इंटेंशन क्या है, ओके, कोई किसी की सच्चाई क्या है, या आप सच जानना चाहते हैं, और इनफैक्ट आपको आगे आने वाली होने वाली घटनाओं का भी कुछ अनुभव, अनुमान, सब स्वप्न में ये कुछ साइंस आपको मिलेंगे, आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी, वो होने लगेगा। तो एमेथिस्ट हमेशा इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज किया जाता है। कोई कमेंट में पूछ रहा था कि चार्ज कैसे करते हैं, ये रही सेलेनाइट प्लेट, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इस पर ऐसे ही रख देते हैं जैसे मैंने रखा हुआ है अभी एमेथिस्ट को, और ये 2 से 3 घंटे में या 3 से 4 घंटे में भी आप करिए, अच्छे से चार्ज हो जाता है। ये हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ओके, और बार बार जो पूछते हैं चार्ज कैसे करना है, इस पर रखकर चार्ज करना है सेलेनाइट प्लेट पर, लेफ्ट में पहनेंगे। ओके, मैं बता देती हूँ कि आप ये पहन रहे हैं, अगर एमेथिस्ट पहन रहे हैं तो लेफ्ट में पहनिएगा, और अगर टाइगर आई पहन रहे हैं तो राइट में पहनिएगा। क्योंकि टाइगर आई अगर आप लेफ्ट में पहन लेंगे तो वो आपको आपके इंटरनल फियर और इंटरनल नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करेगा। यानी आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, आपके अंदर जो अंडर कॉन्फिडेंस है, नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, ओवर थिंकिंग की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है, अपने अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, उससे आपको बचा लेगा। आप लेफ्ट में पहनेंगे अगर टाइगर आई, बट टाइगर आई अगर आप राइट में पहनेंगे तो आपको बाहरी नेगेटिविटी से और बाहर की बुराई से बचाएगा। तो इसीलिए टाइगर आई, क्योंकि आप बाहर से ही बचना चाहते होंगे, तो उसको राइट में ही पहनिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। मुझे कमेंट्स में बताइए कि कौन सी वाली जो पाइल है वो रेजोनेट ज्यादा कर रही है आपके साथ, या जितने % कर रही है वो बताइए। जो भी एंजल नंबर आपको इन दिनों दिखाई दे रहा है उसे टाइप करके रीडिंग को क्लेम कीजिए। यूनिवर्स को कमेंट्स में ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। जिस भी सुप्रीम पावर को आप बिलीव करते हैं, कमेंट्स में उनको थैंक यू लिखिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी रीडिंग थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है या मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।